पार्टी होगी पुष्पा। पुष्पा 2 फास्टेस्ट 1000 करोड़ तो हुआ पुराना, अब है 1100 करोड़। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर चुकी है। हिंदी हो चाहे कोई और लैंग्वेज की पैन इंडिया फिल्म हो, पुष्पा 2 ने अपनी जगह को टॉप पोजीशन पर ला करके खड़ा कर दिया है। 8वें दिन की हिंदी की हिस्टोरिक कलेक्शन रही है और 500 करोड़ का हिंदी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर चुकी है पुष्पा 2 इन जस्ट अ मैटर ऑफ 7 to 8 डेज। आज है डे नंबर 9, लेकिन उससे पहले 8वें दिन पर किस तरीके के रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री पर चलती थी। बिल्कुल भी छुट्टियों पर रिलाय नहीं किया है पुष्पा 2 ने, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ कोर वीकडेज, प्रॉपर ऐसे दिन चल रहे हैं एक्सेप्ट सैटरडे संडे। कोई भी ऐसी छुट्टी बीच में नहीं आई है जो एक्स्ट्रा छुट्टी जिसको बोलेंगे, लेकिन फिर भी जिस तरीके का मेहम बॉक्स ऑफिस पे चल रहा है, अभी के अभी आपको बता दूं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमने देखा था रायपुर की जनता ने छुट्टी ले लेकर ऑन वीकडेज जाकर देखी है पुष्पा। मंगलवार का दिन था, ट्यूसडे का दिन था, सुबह सुबह मॉर्निंग शोज में लंबी लाइन लगी पड़ी है। और नॉट जस्ट विद द यंगस्टर्स, मैं थोड़े से एजेड लोगों की भी बात कर रही हूँ, 50s 60s वाले लोगों की भी, लेडीज की भी बात कर रही हूँ कि भाई लंबी लंबी लाइन है और वो झुकेगा नहीं साला वाला, वो जो उनका आइकॉनिक अल्लू अर्जुन का डायलॉग है उसको रिसाइट कर रही है ऑडियंस। क्या ये सब मैनिपुलेशन नजर आता है आपको? क्या ये सब आपको लगता है कि किसी को पैसे देकर लोगों को किया गया होगा? वहां पर लाइन से बाइक्स लगी हुई है सिंगल स्क्रीन के बाहर और लोग यही बता रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि भाई पुष्पा 2 देखनी, यही है मास सिनेमा। सब कुछ नंबर्स बताने से पहले मैं आपको हमेशा एक ही बात बताती हूँ कि जिस तरीके का मास सिनेमा हम बहुत लंबे समय से मिस कर रहे थे, पुष्पा 2 ने वो लेकर के आया है। लेकिन इस सब में भी नेगेटिविटी करने वालों की कमी नहीं है, वो क्रिटिक्स अपने आप को कहने वालों की कमी नहीं है। इनफैक्ट वो सब कुछ ऑर्गेनिक होता है। इसीलिए पुष्पा 2 को देख लो आप, पुष्पा 2 के कलेक्शंस के आसपास कहीं कॉर्पोरेट बुकिंग्स का नाम नहीं है। कॉर्पोरेट बुकिंग्स का नाम होता है उन फिल्मों के आसपास जो छुट्टियों पे रिलाई कर करके रिलीज होती हैं और जिनमें थिएटर तो खाली पड़ा हुआ है लेकिन नंबर इस तरीके से भाग रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी आग लगी पड़ी है। बात कर रही हूँ, आपको पता है बॉलीवुड की काफी सारी फिल्में जिन्होंने बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में होते हुए कॉर्पोरेट बुकिंग का सहारा लिया था, लेकिन पुष्पा 2 के केस में ऐसा कुछ देखा नहीं जा सकता। तो जरा पहले नंबर्स की बात करते हैं कि कैसे पुष्पा 2 ने हिंदी के सारे रिकॉर्ड्स को डे नंबर 8 पर भी शैटर करके दिखाया। बिगेस्ट 8 डे ऑफ हिंदी नेट में पुष्पा 2 ने 26 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर दिखाया है। अभी ये केवल एस्टिमेशन है, मैं आपको जो नंबर बताऊंगी उसके हिसाब से भी 27.5 करोड़ 27.5 करोड़ हिंदी में आया है 8वें दिन पर, लेकिन ये भी सिर्फ एस्टिमेशन है, इससे ऊपर भी जा सकता है। बट एज आई टोल्ड यू, नंबर 1 पुष्पा 2, उसके बाद आती है एनिमल जिसका रिकॉर्ड था हाईएस्ट का। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एनिमल भी इस गिनती में इसलिए नहीं आती है क्योंकि एनिमल अपने 8वें दिन पर फ्राइडे पे बैठी थी। एनिमल एक फ्राइडे रिलीज थी 8वें दिन। यहाँ पर हम जब पुष्पा की बात कर रहे हैं, पुष्पा का आज फ्राइडे है और ये सभी फिल्मों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ एक्सेप्ट चलो एनिमल को अगर हम साइड करते हैं, वो भी संदीप रेड्डी वांगा है, तेलुगु डायरेक्टर है, ठीक है, अगर उसको मैं साइड कर देती हूँ, जितनी भी फिल्में हैं, चाहे जवान थी, चाहे पठान थी, चाहे गदर 2 थी, चाहे स्त्री 2 थी, चाहे दंगल जैसी फिल्में थी एक समय पे जो जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम किया था, RRR, KGF, बजरंगी भाईजान, ये बाजीराव मस्तानी, PK, ये तो फिल्मों का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए इस लिस्ट में, लेकिन ये सारी की सारी फिल्मों ने कहीं ना कहीं एक छुट्टी को एंजॉय जरूर किया था सैटरडे संडे के अलावा, एक्सेप्ट पुष्पा 2। This is the only film which had no holidays except a Saturday and Sunday in between. और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। अभी देखना कल और परसों क्या होगा, क्योंकि इससे पहले वाले सैटरडे संडे तक बहुत गंद मचा दिया था। जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स बोलने वाले लोग या वो क्रिटिक्स ने एक तरीके से बहुत गंदगी मचा दी थी और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कर दी थी जस्ट फॉर देयर व्यूज। लेकिन अब ऑडियंस के हाथ में है और ऑडियंस ने जिस तरीके से इस फिल्म को रिस्पॉन्स दिया है वो हिस्टोरिक है। वो हिस्टोरिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल्कि के केस में भी यही हुआ था। तेलुगु फिल्म थी ना, वो भी प्रभास की फिल्म, उस फिल्म में भी यही हुआ था। उस फिल्म के केस में भी जिस तरीके से नेगेटिविटी भर दी गई थी कि प्रभास है, ये है, वो है, जाओ केवल अमिताभ बच्चन के लिए देखने जाओ फिल्म, ऐसी बातें भी बोली थी। लेकिन नाग अश्विन को किसी ने भी क्रेडिट नहीं दिया। यहाँ पर सुकुमार के बारे में भी ये बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अपनी फिल्मों की कॉपी बना के पुष्पा के केस में दिखा रहे हैं, ये भी बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑडियंस को इस बात से फर्क पड़ता है कि फिल्म में एंटरटेनमेंट कितना मिल रहा है, वैल्यू कितनी मिल रही है, जो पैसा और टाइम खर्च कर रहे हैं उस फिल्म पे उनका ROI कैसा है। अगर उस फिल्म ने उनको भरपूर एंटरटेनमेंट दिया है तो पुष्पा का कैरेक्टर जो कि आइडलाइज, जो आप कई लोग बोल रहे थे ना, और जबकि कितना उस कैरेक्टर में चेंज भी हुआ है कि फेमिनिज्म भी आ गया है, वो पॉजिटिव भी हो गया है, वो अच्छी तरीके से अच्छा भी हो गया है, लेकिन उसमें भी नेगेटिविटी कर रहे थे।
यहाँ पर उस कैरेक्टर को भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है विद द फ्लॉज, एंड दैट टेल्स अस अ लॉट अबाउट मास सिनेमा, अबाउट द चॉइस ऑफ पीपल, हाउ एंटरटेनमेंट एंड कंटेंट विंस अबव एवरीथिंग, ऑल द नेगेटिविटी। ये तो रही बात केवल हिंदी की। अभी मैं आपको जब ओवरऑल कलेक्शन बताऊंगी तो आपको लगेगा कि ये कोई मैं छुट्टी वाले दिन की बात कर रही हूँ। इतना शानदार होल्ड, इतना शानदार होल्ड ऑन थर्सडे मैंने नहीं देखा। पहले एनिमल थी जिसके पास हाईएस्ट डे 8 हिंदी का रिकॉर्ड था with the number of 21.5 करोड़। यहाँ पे इतना बड़ा मार्जिन आ चुका है 27.5 करोड़ का ऑफ पुष्पा 2 ऑन 8th डे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ, डे 1 ऑल टाइम रिकॉर्ड्स किस किस स्टेट्स में हुए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ऑफ कोर्स दिल्ली तो मैंने आपको बता ही दिया है, हरियाणा। ये सारे के सारे, इनमें से आप देखोगे सारे के सारे ज्यादातर जो नाम है वो साउथ के तो वैसे नहीं है, कोर साउथ नहीं है, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ ये जगह हैं सारी जहां पर डे 1 ऑल टाइम रिकॉर्ड बना चुके हैं। बिहार में सुबह 7 बजे के शोज थर्सडे के हाउसफुल। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसीज अपार्ट फ्रॉम बिहार और जगहों पर जा रही है 50% इन हिंदी, 40 to 50% इन हिंदी इन द इंटीरियर्स, जयपुर जैसी जगह, इंदौर जैसी जगह, भोपाल जैसी जगह, रायपुर में आपको बता चुकी हूँ, लखनऊ जैसी जगह, ये जितने भी एरियाज हैं ये ऐसे हैं जो हिंदी डोमिनेटिंग है, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। पुष्पा 2 इज नॉट अ हिंदी फिल्म बट इट हैज बीटन ऑल द हिंदी फिल्म्स, टेल्स अस अ लॉट अबाउट मास सिनेमा। 8th डे का तेलुगु में कलेक्शन आया केवल 8 करोड़ का। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये तेलुगु भाषा के शोज भी कम हो गए। अब जितने टिकट प्राइसेस कम हो गए, शोज भी अब काफी कम मुझे दिखाई दे रहे थे जो मैंने हैदराबाद में देखा था बुक माई शो। 8 करोड़ ऑन डे नंबर 8। ऑन डे नंबर 8 हिंदी 27.5 करोड़। भाई हिंदी और तेलुगु का मार्जिन देख रहे हो तुम, तिगुना, 3 टाइम्स, 27.5 करोड़। यहाँ पे तमिल 1.8 करोड़, कन्नड़ा 30 लाख, मलयालम 30 लाख। इसके साथ साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन ऑन डे नंबर 8 ऑफ पुष्पा 2 वाज अ मैसिव 37.9 करोड़। इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगी तो 38 करोड़, 38 करोड़ ऑन डे नंबर 8। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 1000 करोड़, 1100 करोड़ में एंटर कर चुकी है पुष्पा 2 अपने 8वें दिन पे। पहले हफ्ते की टोटल सभी कुछ मिला के थी 726.25 करोड़, 726 करोड़ एक हफ्ते का इंडिया नेट। ये तो कई कई फिल्मों का ग्रॉस भी नहीं होता, 10-12 दिनों का, 15 दिनों का भी नहीं होता है, लाइफ टाइम भी कई फिल्मों का इतना नहीं होता। तेलुगु 241.9 करोड़ तेलुगु का है, और हिंदी का मैसिव 400 करोड़ के क्लब में हिंदी में एंटर तो यहीं पे हो चुकी है 425.6 करोड़। तमिल 41 करोड़, कन्नड़ा 5.35 करोड़, मलयालम 12.4 करोड़। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, तमिल लैंग्वेज से जल्दी से कलेक्शंस नहीं आती है तेलुगु फिल्मों की, लेकिन तमिल में भी 41 करोड़, तमिल में भी 41 करोड़, मलयालम फिल्मों में भी नहीं आती है। मलयालम फिल्म में 24, मलयालम लैंग्वेज में 12.4 करोड़। ये भी बहुत ही मुश्किल टारगेट है, आप किसी और फिल्म का देखना उठा के मलयालम और तमिल लैंग्वेज में वर्जन में कमाई करके दिखाइए। बहुत कम, बहुत ही कम, इक्की दुक्की कोई फिल्में मिलेंगी आपको, शायद वो भी नहीं मिलेंगी जो पुष्पा 2 ने इन लैंग्वेजेस में भी करके दिखाया। हम अगर बात करते हैं प्रेडिक्शंस की, सो डे नंबर 7 और पोस्टर कितना आया 1067 करोड़ का, विच इज वेरी वेरी एप्ट। थोड़ा बहुत बस है 5 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे। अब मैं आज के पोस्टर की बात करूंगी, 8वें दिन का पोस्टर, या आप ये लगा लो कि टोटल एक हफ्ते का जो पोस्टर आएगा आज के दिन पर, उसकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी। देखो कलेक्शन कितनी मैंने आपको बताई 38 करोड़ इंडिया नेट, अगर इसी को मैं ग्रॉस में कन्वर्ट कर देती हूँ 45 करोड़ हो जाएगा। ओवरसीज से मैं मान के चल रही हूँ अनदर 6 to 7 करोड़, और अगर हम टोटल इसका कर लेते हैं तो होता है डे नंबर 8 का करीब करीब 51 to 52 करोड़, एंड व्हेन वी ऐड दिस टू 1067 करोड़ तो नंबर पहुंचता है 1118 से 1120 करोड़ के बीच में, विच मीन्स कि ये जो पोस्टर अब आएगा एक हफ्ते का वो 1100 करोड़ को क्रॉस करता हुआ 1118 या 1120 करोड़ के आसपास का पोस्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज, विच इज हिस्टोरिक। एक हफ्ते का पोस्टर, मतलब कह रही हूँ ना, फिल्मों का लाइफ टाइम भी नहीं होता ये, लाइफ टाइम भूल जाओ, लाइफ टाइम तो भूल ही जाओ कि फिल्मों का लाइफ टाइम होगा। कई फिल्में, वही देखा ना आपने वाशु भगनानी को, इसने कहा था ओपनिंग वीकेंड 1100 करोड़, 1000 करोड़, कुछ भी हवा में कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि फिल्म में ना तो कंटेंट होता है, मतलब हाउ डू दे से दिस, आई समटाइम्स गेट सो इरिटेटेड ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल। भाई तुम अपनी फिल्म देख तो लो पहले, तुम ऑडियंस को चूना क्यों लगा रहे हो। तो जैसे अल्लू अर्जुन अपने एक स्टेटमेंट में बोल चुके हैं, द रिकॉर्ड्स आर टेम्पररी बट द फीलिंग्स आर परमानेंट, यानी ये रिकॉर्ड्स भी कल को आके कोई चैलेंज कर सकता है, पुष्पा 3 चैलेंज कर देगी, लेकिन
ये जो फीलिंग्स है ना, ये जो एक्साइटमेंट है ना ऑडियंस का, ये जो हमने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लोगों को, घरेलू हाउस होम मेकर्स को जा जाके फिल्म के बारे में बोलते हुए बच्चों को देखा है, दीज आर द थिंग्स दैट काउंट इन द लॉन्गर रन। और यही चीजें फिल्मों को हिस्टोरिक बनाती हैं, मेमोरेबल बनाती हैं और इमॉर्टल बनाती हैं। तो आपको क्या लगता है पुष्पा 2 के कलेक्शंस के बारे में?